हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और किसका किसका अभी नहीं हुआ है। ठीक है, जो मैंने बताया है उसमें से लगभग 6-7 का विज्ञापन जारी हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आएंगी उसका भी बता दूँगा कि कौन कौन सी आने वाली है। ठीक है, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी चुनाव है तो इसके बीच में ही आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरिट भी हाई जा रही है, हर पेपर में मेरिट हाई जा रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस में कौन कौन सी भर्ती आ गई है और कौन कौन सी नहीं आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी आ गई है। इसमें से यूकेपीएससी वाली है जो वो है आर ओ मीन्स, ये पेपर भी होगा आपका चुनाव के बाद। नेक्स्ट है आपका एसआई वाली, इसका भी विज्ञापन जारी हो गया है, 2 ये हो गई। और नेक्स्ट है आपका जो इसमें है वो है आपका यूके पीसीएस वाली, जो कि अपर पीसीएस वाली। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब इसमें से जो बची हैं वो बची हैं आपकी 4 ये हो गई। लोअर पीसीएस हो गई, आरओ की न्यू वैकेंसी हो गई, और हाई कोर्ट की आरओ की न्यू वैकेंसी हो गई, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की हो गई है। और इसमें से आपका एडिशनल सिक्योरिटी वाला हो गया, सचिवालय वाला, इसका भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रखा है। तो आपकी बची 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि फॉरेस्ट रेंजर वाली भी है। 6 अभी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, इसमें से ये तीनों का, क्योंकि वैसे लेक्चरर वाले भी नहीं आती है, यानी कि 7 वैकेंसियाँ अभी हैं जो कि अभी यूकेपीएससी इसका विज्ञापन जारी करेगा। अभी इसमें से 3 ही पेपर होने वाले हैं। ठीक है, जिसका विज्ञापन जारी हो गया है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और अब देख लेते हैं यूके एसएससी वाली में कौन कौन सी किसका विज्ञापन आ गया है और किसका अभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें से पहला हम देख लेते हैं आबकारी पुलिस का, इसका फिजिकल हो गया है, इसका पेपर अब होने वाला है मई में। ठीक है, और ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सहायक टीचर एलटी वाला, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। ये भी 1500 प्लस है शायद इसमें पोस्ट है। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया। स्टेनोग्राफर का नहीं आ रहा है अभी। और ये फॉरेस्ट निगम स्केलर वाला भी आ गया है, इसमें 200 पोस्टें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और किसका आ गया है, हाई कोर्ट एंट्री वाला, इसका पेपर हो गया है। ठीक है, इसमें से यानी कि एक आबकारी, सहायक टीचर एलटी वाला, और स्केलर, और स्टेनोग्राफर वाला। ठीक है, क्लर्क स्टैंड वाला। ठीक है, इतने हो गए। इसका एंटी वाला करा रहा है, ये यूकेएससी में नहीं आएगा, एंटी वाला करा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं। दैनिक सहायक की हो गई 1, और सहायक विकास अधिकारी एडीओ की हो गई 2, और यूके पुलिस की होगी आपकी 3, और बीपीडी वाली हो गई 4, यानी कि 4 वैकेंसी। एक स्टेनोग्राफर हो गई 5, यानी कि 5 हो गई यूके एसएससी। ठीक है, जो अब आने वाला है जिसका विज्ञापन वो है कि आपका यूके पुलिस, यानी कि उत्तराखंड पुलिस का, और जो कनिक सहायक वाला है इसमें 400 से प्लस पोस्टें हैं। ठीक है, तो और ये पुलिस में है आपकी 1500। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपका यूके पुलिस वाला और कनिक सहायक वाला, यानी कि मार्च में तो नहीं, अप्रैल में तक आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे अभी चुनाव की भी डेट निकल गई है, देखो क्या होता है, आती नहीं आती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, देख लीजिए कि मेरिट कितनी हाई जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं मेरिट की बात अगर मैं करूँ तो जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि आर का जो कट ऑफ थी वो भी प्रीलिम्स वाली, उसमें देख लीजिए कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। ठीक है, इसमें से आपकी कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। आप जनरल में देख लीजिए 107, और फाइनल में तो और भी फाइट होने वाली है। ठीक है, और इसमें से महिला के भी देख लीजिए 104, और अनाथ वाली भी देख लीजिए 54, और 107, यानी कि ईडब्ल्यूएस की, और महिला की ईडब्ल्यूएस वाली 103, और ओबीसी में 107, और ओबीसी महिला में 104, अनुसूचित एससी में 102, और अनुसूचित जनजाति में महिला में यानी कि 89, अनुसूचित जाति अनाथ वाले में 38, अनुसूचित जनजाति 107, यानी कि 107, 107, 104, 102, 107, 104, यानी कि इतनी ज़्यादा मेरिट जा रही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जो हाल ही में जिसका पेपर यूकेएससी ने करवाया था। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए कितनी हाई मेरिट गई है। ठीक है, इसमें से 300 का ये पेपर था, 100 नंबर की हिंदी थी, और इसमें से आपका 200 का था आपका जीएस और उत्तराखंड समीक्षा वाला था। ठीक है, यानी कि 300 का पेपर था, जिसमें कि मेरिट जनरल में गई है 221। अभी ये फाइनल वाली नहीं है, फाइनल वाली बाद में आएगी। अभी ये एक कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, यानी कि 221 है, तो ये लगभग आपकी जाएगी 225 के समथिंग जा सकती है, यानी कि 24 या 25 के समथिंग जाएगी। ठीक है, और महिला का देख लीजिए 212, ये भी आपकी 215 के लगभग पड़ जाएगी। ठीक है, अब प्रभावित वाले देख लीजिए 135 की तो कम जा के। ईडब्ल्यूएस के देख लीजिए 217, और ईडब्ल्यूएस वाले महिला का देख लीजिए 206, ओबीसी में 218, और महिला में ओबीसी में 208, और एससी में 204, और अनुसूचित जनजाति महिला वाले में एससी में 196, अनुसूचित जनजाति 209, और पूर्व सैनिक में 199, और डीएफएम में
6 178 विज्ञान वाले 178 ही है, ठीक है। यानी कि सब में कुल मिला के अगर आप ओवरऑल देखें तो यानी कि 70% से ज़्यादा नंबर होने ज़रूरी हैं, यानी कि 60 प्लस भी मुश्किल है, ठीक है। यानी कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए 65 से ऊपर। ये अभी मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। वरना 70 से ऊपर का ही टारगेट रखें, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आगामी आने वाले एग्ज़ाम में और भी फाइट होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, और जो आने वाले एग्ज़ाम है इसमें से लगभग 75 से ऊपर ही मेरिट जाएगी, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं यानी कि 65% से ऊपर, यानी कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 70 से ऊपर ही जाएगी मेरिट, ठीक है। यानी कि अगर आपको यूकेएसएससी या यूकेपीएससी वाली कोई से भी क्या बोलते हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपको लगभग 75 का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कोई से भी कैटेगरी में हो, ठीक है। यानी कि 75 आपको तैयारी रखनी चाहिए, और कट फिट के आपके 70 भी आ जाएँ तो उसमें हो सकता है, यानी कि चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेरिट हाई जा रही है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। और हमारे चैनल पर अगर आपको कोई भी जानकारी या वीडियो अच्छी लगती है, अभी जीएस की एक नज़र क्लास में आपको क्या बोलते हैं क्लास पर डे तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी मिल रही है आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपका जीएस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जीएस में, ठीक है। जिसमें कि जितने भी बच्चों के क्या बोलते हैं मार्क्स कम होते हैं वो जीएस में ही होती हैं, ठीक है। यानी कि आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि जीएस में आपकी 10 नंबर की रीजनिंग हो गई, और क्या बोलते हैं 30 नंबर का आप मान के चलिए, यानी कि 30 मान के चलिए या 25, यानी कि उसमें से कंप्यूटर वाला हो जाता है। तो यानी कि आपको 25 में से 20 लाने होंगे, और क्या बोलते हैं रीजनिंग में आपका कम से कम 8 प्लस तो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर आपको 20 आते हैं, यहाँ 8 आते हैं, और उत्तराखंड में तो 35 मान के चलिए, 30 में तो होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि 8 8 5 12 हो गया आपका, 2 3 3 2 5 5 1 6, यानी कि 61 इसमें से हो गए, ठीक है। और आपके हिंदी में हो गए 15 प्लस 61 और 15 6, यानी कि 7, यानी कि 75। आपको इतना नंबर तो गेन करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि टारगेट आप जीएस में जो रखेंगे 25 में से 20 आपका होनी चाहिए, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। और रीजनिंग में आपका 10 में से आपका 8 तो होनी चाहिए, 7 या 8 के बीच में तो होना ही चाहिए, ठीक है। और हिंदी में आपका 15 से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।